मैं तुरंत अभी यार्ड में आ गया था और वो इसलिए क्योंकि NS 125 का नया अपडेटेड वर्जन अब आ गया है। सामने ये हेडलैम्प्स का फॉर्म जो देख रहे हैं पूरा से एक प्यारा प्रेडिएटर टच दिखता है। इसको पूरी तरीके से समझेंगे, कीमत कितनी डिफरेंस आने वाली है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो ये भाग है जो मीटर कंसोल अब एक नया फॉर्म पे हो गया है, वो भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर इसके डिज़ाइन फॉर्म को समझें तो वही लुक आपको मिल जाता है जो ऑलरेडी आप पहले देख चुके हैं, जिसमें 125 का स्टिकर इनपुट कुछ इस प्रकार से प्लास से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ऊपर है, ये स्टिकर है और ये जो बेस कलर है ये ग्रे के साथ कुछ ऐसा वाइट कॉम्बिनेशन रखें जिसमें नीचे कुछ इस प्रकार के मिक्स फॉर्म रखे गए। वहीं पर जैसे ये वाला भाग में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिएगा हेडलैम्प्स और DRL का एक गजब कॉम्बिनेशन का फॉर्म मिल जाता है, जिसमें सेंटर में बजाज का आपको इम्प्रिंट मिलता है और वहीं पर साइड में देख रहे होंगे तो ये DRL फॉर्म और ये हेडलाइट का सेटअप है, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टर इतना ज़्यादा सटीक है कि अब जो भी कमी थी वो वाइट लाइट के फॉर्म पे अब वो पूरी होने वाली है। सामने जैसे देख रहे होंगे तो थोड़ा सा कार्बन फिनिश टच मिल जाता है, बट नॉर्मल ये आपको मटेरियल ही प्रोवाइड कराया गया है। शॉकअप कुछ इस प्रकार के फॉर्म के मिल जाएंगे। अब मेन फॉर्म जो मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि अब ये पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में आ गई है, जिसको मैं थोड़ा सा अभी आपको वाकिफ़ करवाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ इंडिकेशन के तौर पे न्यूट्रल और यहाँ पर अपर डिपर का फॉर्म दिख रहा है। वहीं पर जो मेन इसका डिजिटल भाग है जो मेरे उंगलियों के नाखून में देख रहे हैं आप, इतना ये इसका डिजिटल फॉर्म है, बाकी ये नॉर्मल ब्लैकिश रखा गया है। वहीं पर जैसे मेन पार्ट न्यूट्रल, और अगर मैं गियर में यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो कुछ इस प्रकार के गियर 1 और इस प्रकार के गियर 2 यहाँ जैसे देख रहे होंगे ये शिफ्ट चेंज हो जाता है। वहीं पर कितने RPM पे गाड़ी चल रही है वो ऊपर जानकारी बताएगा, कितने किलोमीटर पर आवर पे जानकारी है वो यहाँ पर बताएगा, और यहाँ पर रिफ्यूल, अभी इसमें फ्यूल कम है तो वो इंडिकेशन बता रहा है। राइट साइड में ओडो और ट्रिप सेट के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाते हैं, और इंजन सीज अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो इंडिकेशन आपको इसमें मिल जाती है। और अगर मैं एक राइडर पर्सपेक्टिव से दिखाऊं कि दूर से वो कैसे दिखेगा, तो करेक्ट मैं अभी सिटिंग पोजीशन पे बैठा हूं तो गाड़ी चलाते समय आपको हाथ यहाँ पर रहेगा और गाड़ी कुछ ऐसे फॉर्म पे लिखेगी, जो आई थिंक एक बेस्ट पार्ट बहुत सारे मामले में होने वाला है, क्योंकि अब डिजिटल फॉर्म के कारण इसका जो भी लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले थोड़ा सा वो शांत लगता था, बट नाउ इट्स गुड। नीचे जैसे मैं नज़रों को झुकाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये कुछ ग्रेइश पैटर्न पे दो साइड आपको पल्सर लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा सिल्वरिश टच में मिल जाता है। अब बहुत सारी चीज़ आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं NS 125 के, पर फिर भी मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसका लेंथ जो आप देख रहे होंगे 2012 mm है, और अगर आप इसकी चौड़ाई देख रहे होंगे जो मैं ऐसा सामने से अभी बताता हूँ, तो इसकी चौड़ाई लगभग आपको मिल जाएगी 810 mm की, और हाइट देख रहे होंगे तो नीचे फॉर्म से अगर ऊपर तक आप टैली करें तो ये है 1078। ग्राउंड क्लियरेंस भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस 179 mm का मिल जाता है। सैडल हाइट भी टैली कर लीजिए, तो नीचे से अगर ऊपर तक सैडल हाइट को देखेंगे तो सैडल हाइट लगभग 805 mm की मिल जाती है, विच इज़ गुड। और व्हील बेस जो नीचे का ये आपको डिफरेंस दिख रहा है वो हो जाएगी 1353, और कर्व वेट टोटल 144 kg का है। अब इसके मेन फॉर्म की तरफ आते हैं कि कीमत कितनी है। तो अभी नया इनपुट ऑन रोड प्राइस अभी सडन नहीं आया है, पर फिर भी मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ। जो पुरानी NS थी जिसमें ये चीज़ें मिसिंग थी और ये हेडलैम्प्स मिसिंग था, वो आता था लगभग 1,25,000 का ऑन रोड हमारे सिटी पे। अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से बता देता हूँ कि लगभग ये 1,28,000 से 1,35,000 के बीच में ये पड़ने वाली है, क्योंकि ये दो चीज़ें जो ऐड हुई है जिसके कारण ये प्लस पॉइंट बेटर हो गया है। इसके अलावा सीट भी कुशनिंग बता देता हूँ, तो वैसे ही आपको पुराना सीट मिल जाता है। थोड़ा सा मुझे ये उस समय से भी कंफर्टेबल लगता था, और इस मुर्गे की आवाज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर क्या करें, तुरंत अगर ये कंटेंट चाहिए तो मुर्गे भाई साहब बगल में ही है, तो अनफॉर्चुनेटली उसके आवाज़ से थोड़ा सा झेलना मुझे पड़ रहा है। और इसके अलावा नीचे का फॉर्म और पीछे MRF के कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग टायर्स मिल जाते हैं, और एक प्रॉपर ग्रिपिंग का फ़ायदा ये होता है कि उतना ज़्यादा गाड़ी लहरती है तो वो ये थोड़ा सा स्टेबल कर देता है। वहीं पर जैसे सामने में दिखाऊं तो सामने थोड़ा सा कमज़ोर सेक्शन लगता है, टू बी ऑनेस्ट, पर 125 है तो हाँ उसके हिसाब से ये फॉर्म वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ MRF के टायर्स और 80/100 17 इंच के कुछ इस प्रकार के अलॉय सेक्शन मिल जाता है, जिसमें ये रहा इसका डिस्क प्लेट और ऐसा है इसका शॉकअप का सेटअप। तो ये था क्विक ग्लिम्स अबाउट दी NS 25, जिसमें मैं मेन प्रायोरिटी ये डिफरेंस
ये डिफरेंस और इसकी जो कीमत है उससे मैं वाकिफ़ करा रहा था आपको। ये गाड़ी कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।